हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है साहस का दूसरा नाम अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी हिम्मत, हौसले, दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को भी संभव कर दिखाया। उस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा। अगर आप अरुणिमा सिन्हा के बारे में नहीं जानते तो आप इस कहानी को लास्ट तक सुने। यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आपके अंदर असंभव को भी संभव कर देने की शक्ति भर सकती है। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। वह एक बहुत अच्छी वॉलीबॉल नेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर थी, परंतु उनके जीवन में हुई एक घटना ने उनके पूरे जीवन और उसके उद्देश्य को परिवर्तित करके ही रख दिया। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली अकेली आ रही थी कि रात में लगभग 1 बजे कुछ बदमाशों ने उनके साथ छीना झपटी करने की कोशिश की। वह बदमाश अरुणिमा सिन्हा की चेन और उनका बैग उनसे छीनना चाहते थे, परंतु अरुणिमा सिन्हा ने बदमाशों का डटकर सामना किया और इसी खींचतान में चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को बरेली के पास चलती ट्रेन से बाहर फेंक दी, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पूरी तरह घायल हो गया और अरुणिमा सिन्हा पूरी रात ट्रेन की पटरी पर पड़ी रही और रात भर में दर्जनों ट्रेनें उनके पैर के ऊपर से आती जाती रही। अत्यधिक पीड़ा के कारण अरुणिमा सिन्हा बेहोश हो चुकी थी। सुबह लगभग 9 बजे कुछ राहगीरों ने जब अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन की पटरी पर पड़ा देखा तो उन्होंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, परंतु तब तक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उनका बायां पैर पूरी तरह बार बार ट्रेन के आने जाने के कारण कट चुका था। सभी घर वाले और रिश्तेदार रोने और अरुणिमा को सांत्वना देने में लगे हुए थे। सभी लोग अपनी हिम्मत हार चुके थे सिवाय अरुणिमा के। अरुणिमा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया और लगभग 4 माह के उपचार के बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। जहां सारे रिश्तेदार उन्हें लाचार और बेबस की संज्ञा दे रहे थे, वहीं अरुणिमा सिन्हा अपने मन में कुछ नया और अलग करने का ठान चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि वह लाचार और बेबस बनकर किसी पर आश्रित रहे। उन्होंने अपनी कमजोरी अर्थात अपने कृत्रिम पैर को ही अपनी ताकत बनाया और पहुंच गई बछेंद्री पाल के पास अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करने। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट को 1984 में फतह किया था। अरुणिमा सिन्हा कहती हैं कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। अरुणिमा की यह हालत देखकर बछेंद्री पाल ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, पर वह कहाँ रुकने वाली थी। उनकी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर बछेंद्री पाल ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और उसी के चलते अरुणिमा को उत्तरकाशी के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में प्राथमिक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। यहाँ से कोर्स पूरा करने के बाद वह उत्तरकाशी के ही नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में दाखिल हुई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले उन्होंने बहुत बार प्रैक्टिस भी की। जब अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू किया तो आरंभ में ही उनका पैर फिसल गया, फिर भी उन्होंने बिना डरे और घबराए अपनी यात्रा चालू रखी। चोटी तक की यात्रा में बहुत ही मुश्किलों से गुजरना पड़ा। कई जगह बड़े बड़े मुश्किल स्थान थे जिन्हें पार करने के लिए उन्हें सीधा कूदना पड़ता था, जिसमें बहुत खतरा था, परंतु अरुणिमा ने अपने दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति के कारण अपने कृत्रिम पैर को भी अपनी ताकत बना लिया था। 52 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह 21 मई 2013 को लगभग सुबह 11 बजे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई और इसी के साथ में वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने वाली पहली विकलांग अर्थात दिव्यांग महिला बन गई। जहां उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने उन्हें इनाम स्वरूप 25 लाख रुपए के 2 चेक दिए। वहीं बाद में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। वर्तमान में अरुणिमा सिन्हा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात
CRPF में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।